अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तारिक हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जो है वो पेपर 1 से मुतालिक जो है बात करेंगे। पेपर 1, इसमें पहला सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है डायरेक्टेड राइटिंग। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो इसी पर है। पहली वीडियो ये एक सीरीज़ है जिसमें हम मालूम करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। ये याद रखिए कि आपने पेपर को जब अटेम्प्ट करना होता है तो इसी से ही आपके नंबर आते हैं। कैसे, बहुत से स्टूडेंट्स को याद होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, टाइम शॉर्ट होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरी ये 2-3 वीडियोस इसी तरह जो है वो पेपर 1 से मुतलिक होंगी। फिर पेपर 2 से भी मुतलिक हम करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आज हम बात करेंगे कि डायरेक्टेड राइटिंग। टाइम शॉर्ट है और काम मुझे बहुत सा कराना है, तो इसको ज़रा मेरी स्पीड होगी, आप सब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा कि इसके 15 मार्क्स होते हैं पहले सवाल के, और 150 वर्ड्स आपने लिखने हैं। यानी इसको आप इस तरह ले लीजिए कि ये 3 पैराग्राफ तकरीबन बन जाएंगे। अच्छा, ये एक उन्वान होता है और 3 टॉपिक होते हैं। तो ये कुछ हम होमवर्क हमारा है, तो उस पर भी हम टाइम शॉर्ट होने की वजह से, जैसे ये देखिए इसमें मज़ामीन से मुतालिक हैं, यानी ये उन्वान होगा, कोई भी उन्वान आएगा आपको और उसमें बॉक्स बने होंगे या मुख्तलिफ वो बताते हैं जी इतने ये स्कीम है या जो भी है, लेकिन उसका टॉपिक होगा, यानी माहौलियाती आलूदगी। इसको इस तरह कह सकते हैं, माहौलियाती आलूदगी, माहौल को आलूदगी से कैसे पाक किया जा सकता है, माहौलियाती आलूदगी या जो भी होगा। उसके 3 पॉइंट्स हैं, आपने इन्हीं 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। आलूदगी क्या है और कैसे पैदा होती है, आलूदगी से क्या बीमारियां जन्म ले सकती हैं, और आलूदगी जो है उससे बचाव की तदाबीर जो है आपने बतानी है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं उनका क्या है। ये मज़मून नंबर 1 हम इसको कह लें। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। इसका हमने कुछ इस तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया भी था कि आलूदगी क्या है और कैसे पैदा होती है। ये पहला पॉइंट्स था हमारा, पॉइंट था जिसके बारे में आपने अज़ीज़ तलबा आपने हमेशा होमवर्क करना होता है। होमवर्क का अगर आपका नहीं होगा, लास्ट में आपके पेपर पे ब्लैंक पेपर होते हैं जो खाली होते हैं, तो उन ब्लैंक पेपर्स पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। लेड पेंसिल से आप ऊपर लिख दें, बल्कि RW रफ वर्क, और इसको लगा भी रहने दें, तो ये प्लस पॉइंट होता है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ होमवर्क करके कुछ लिखा है। तो आप वहाँ पर जाकर रफ वर्क कर सकते हैं, आपके पास टाइम काफ़ी होगा। आलूदगी क्या है, कैसे पैदा होती है, तो आपको सबसे पहले उसके सब हेडिंग्स बनाने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने 50 लफ्ज़ लिखने हैं तो कैसे है। देखिए, हर वो अमल जो माहौल को आलूदा करे, आबी आलूदगी है, शोर की है, ज़मीनी है, फ़िज़ाई है, ये तमाम जो हैं ये आलूदगी के ज़ुमरे में आती हैं। और हमने ये मालूम करना है ये पैदा कैसे होती है, कैसे। तो सबसे पहले आबी आलूदगी, यानी फैक्ट्रियों से केमिकल जो है वो आलूदा पानी जो है वो खारिज होता है, और फिर इसी तरह कूड़ा क्रिकेट का पानी में बहा देना, ये भी आबी आलूदगी का बायस बनता है। सीवरेज और गंदे नाले का पानी जो है ये भी आबी आलूदगी का बायस बनता है। तो शोर की आलूदगी कैसे होती है, हॉर्न का बजना, गाड़ियों का शोर, डेक है, स्पीकर का शोर है, म्यूज़िक है, और फिर घरों में टेलीविज़न का शोर वगैरह, ये सब शोर की आलूदगी जो है उसमें शामिल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीनी आलूदगी जो है, अच्छा, ज़मीनी आलूदगी जो है वो उसमें यहाँ पर हम आ जाते हैं कि कैसे है कि मुर्दा जानवर जो हैं वो जो ज़मीन पर पड़े रहते हैं जंगलों में या खेतों में, तो उसमें ये सारे जो है वो शामिल होते हैं मुर्दा जानवर।
कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो लगे रहते हैं वो भी ज़मीनी आलूदगी के बायस बनते हैं। कचरा है, शापर है, पान का थूकना वगैरह, ये सब ज़मीनी आलूदगी के बायस बनते हैं। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों का से निकलने वाला जो है धुआं फ़िज़ा में, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी फ़िज़ा को आलूदा करता है। ईंटों के भट्टे से निकलने वाला धुआं और गर्दो गुबार वगैरह, ये सब जो हैं ये आलूदगी का बायस बनते हैं और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था आलूदगी से क्या बीमारियां जन्म लेती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने इसी को देखकर जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं उन्हीं से हम देख सकते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में जो धुआं है वो सांस की बीमारियां पैदा करने का बायस बनता है। फिर इसी तरह एलर्जी की बीमारी पैदा हो जाती है, जो स्किन इन्फेक्शन होता है। मैदे और जिगर की बीमारियां पैदा होती हैं। जाहिर है जो सीवरेज की आलूदगी है उससे मैदा और जिगर की यरकान वगैरह, हैज़ा और मलेरिया की बीमारी पैदा होती है, जल्दी बीमारियां यानी स्किन से। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो हैं वो आलूदगी से पैदा होते हैं, चाहे वो माहौलियाती हो, फ़िज़ाई हो, शोर की हो या जो भी हो। शोर की आलूदगी से तो सुनने की सलाहियत जो है वो और सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है, और फिर कभी कभी देखने की सलाहियत भी। ज़ाहिर है कि जब धुआं आँखों में जाता है तो ये दोनों तरह की सलाहियतें जो हैं ये भी याद रखें कि मुतासर होती हैं। हम बच कैसे सकते हैं, तीसरा पॉइंट ये था। तो इसके लिए हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करें, हम गंदा पानी ना पिएं। शोर से बचने के लिए आप कम से कम ऐसी शोर वाली जगहों पर जाएं और हेलमेट का इस्तेमाल करें। हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें। सब्जियों को अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें। सड़कों गली मोहल्लों में कचरा ना फेंकें। तो ये हमारी समझे कि ये ऐसा पॉइंट है। अब हमने तीनों का होमवर्क कर लिया है। जब आप तीनों का होमवर्क कर लेते हैं तो फिर आसानी से आप जो है वो इसको एलेबोरेट कर सकते हैं बड़ी 3 पैराग्राफ में, और ये आपके लिए बहुत आसान होगा। अब आ जाए दूसरी की तरफ। अजीज़ तलबा, दूसरा हमारा पॉइंट है जंगलात की अहमियत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मज़मून है, ये अक्सर पूछा जाता है मुख्तलिफ़ हवाले से। तो जंगलात के फ़वाइद हैं, पहला पॉइंट इसको डिस्कस करना है आपने। मुल्क में जंगलात के हवाले से हुकूमती और अवामी इक़दामात को डिस्कस करना है। शजरकारी के लिए जो है मुहिम जो है वो इक़दामात जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, ये आजकल गवर्नमेंट भी इसके बहुत पीछे पड़ी है कि जी दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि पहला पॉइंट क्या है कि जंगलात हमारा कौमी असासा है। ये तो टॉपिक है या अहमियत है। तो जंगलात की अहमियत या फ़वाइद क्या क्या हैं ये इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ़वाइद क्या हैं इसमें, ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन की फ़राहमी में जंगलात किरदार अदा करते हैं, आलूदगी में कमी करते हैं, माहौल साफ़ रहता है, बारिशें जो है बरसाने का बायस बनते हैं, लकड़ी से मुख्तलिफ़ किस्म का फ़र्नीचर तैयार होता है, साया फराहम करते हैं, ये फल फराहम करते हैं, सैलाबों को रोकते हैं। तो ये बहुत से फ़वाइद हैं जिनको डिस्कस करना आप समझे कि ये सफ़े कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये जंगलात के फ़वाइद कम नहीं होंगे। तो ये भी एक याद रखिए कि ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए जो है जंगलात हमारी सेहत के लिए किरदार अदा करते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि हुकूमती इक़दामात और अवामी सतह पर जो कमी को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं, अवाम क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने बिलियन ट्री मनसूबा बनाया है। हर तरक्याती मनसूबे के साथ शजरकारी लाजमी करार दी गई है। अब तो स्कूलों कॉलेजों में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। मीडिया के ज़रिए दरख्तों की कटाई रोकने की मुहिम, आगाही मुहिम जो है ताकि दरख्त ना कट सकें। अवाम को मुफ्त पौधों की फराहमी जो है वो ये भी एक बहुत बड़ा इक़दाम है। अवाम पौधों की हिफाजत करते हैं, ये भी ज़रूरी है करें। और हर घर में पौधे लगाए जाएँ ताकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर हो सके। और फिर शजरकारी मुहिम के लिए तीसरा पॉइंट ये था कि कैसे फ़ाल बनाया जा सकता है चीज़ों को। इसमें हम देखें आप कि इसकी तशहीर करें। ज़ाहिर है लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि दरख्त कितने अहम हैं हमारी ज़िंदगियों में। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, तालीमी इदारे सब शामिल करें, प्राइवेट हों या सरकारी हों।
हुकूमती महकमों को शामिल किया जाए, आजकल ऐसे ही हो रहा है, ताजर तंजीमें अपना हिस्सा डालें और लोगों को इनाम दें कि वो शदरकारी करें, तारीफ़ी असनाद दें। देखिए, हर किसी की एफ़र्ट को जब गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो अप्रिशिएट किया जाए और उसको इंसेंटिव दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि दरख्त जो है वो ना लगें, और दरख्त काटने वाले को जो है ये एक सज़ा जो है वो तजवीज़ की जाए उसके लिए। तीसरा हमारा जो मज़मून है, ट्रैफ़िक के मसाइल। ये भी एक अक्सर पूछा जाता है। ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी है, ट्रैफ़िक हादसा को किस तरह रोका जा सकता है, और सफ़र में आम आदमी के क्या मसाइल हैं। ये तीनों पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो इसमें कैसे हैं कि ट्रैफ़िक के मसाइल में सबसे पहले ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी जो है, बाशऊर होने का एहसास होता है। अगर आप ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी करते हैं तो आप को बाशऊर लोग हैं, ट्रैफ़िक इशारा नहीं काटते हैं, आपको पता है, तो ये महज़ब कौमों की एक निशानी है, ताकि हादसा से भी बचा जा सके। यानी ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी से हम हादसा से बच सकते हैं। ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी से हम महज़ब कौम के फ़र्द की हैसियत से पहचाने जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम कौन नहीं चाहेगा कि महज़ब कौम बने वो। ट्रैफ़िक हादसात को कम कैसे किया जा सकता है? ट्रैफ़िक सिग्नल्स का दुरुस्त होना, डिजिटल ट्रैफ़िक सिग्नल्स जो हैं उनका एप्लीकेबल होना, सड़कों को कुशादा करना, ड्राइविंग लाइसेंस को यकीनी बनाया जाना, कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से मना करें, दौरान ड्राइविंग मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता कि यहाँ पे तो मोटरसाइकिलों पर भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा जी, उसके बाद ये हम देखते हैं कि आम आदमी के जो सफ़री मसाइल हैं और उनका हल क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए, उसके लिए वो ज़ाती सवारी कम से कम इस्तेमाल करे, ये गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए। ट्रैफ़िक कवानीन से वाकिफ़ कराया जाए उन्हें, और ज़ाती ट्रांसपोर्ट और ट्रैफ़िक का शऊर जो है वो लोगों में बहुत ज़रूरी है। यानी ज़ाती ट्रांसपोर्ट जो है अगर उसकी है और ट्रैफ़िक कवानीन से वो लाइल्म है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा वहाँ उसके लिए कि जनाब वो इस तरह के इक़दामात में वो शामिल हों। अच्छा जी, उसके बाद हमारा मज़मून मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मज़मून कर लिए जाएँ, 2-3 मिनट की और बना लेते हैं ताकि फिर हमें एक और तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 4 है अखबारात का मुतालिया। प्रिंट मीडिया की अहमियत क्या है, इंसान की शख्सियत पर अखबारात के मुतालिया के असरात क्या हैं। चंद अहम अखबारात के नाम जो हैं वो हमने लिखने हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास हम पहले आते हैं कि अखबारात की अहमियत, अफादियत क्या है या अहमियत क्या है, ये इस मज़मून है। और प्रिंट मीडिया की क्या अहमियत है, इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। देखें, नंबर 1 मालूमात की फ़राहमी। प्रिंट मीडिया कहते हैं अखबार जो छपते हैं, प्रिंट होते हैं, मालूमात फ़राहम करते हैं, ख़बर की फ़राहमी होती है, मुल्की हालात से हमें आगाही होती है, बैनुल अक़वामी ख़बरें जो हैं वो हमारे हम उससे रोशनास होते हैं। स्पोर्ट्स है, सियासी, समाजी, मुआशी ख़बरें ये अखबार हमें फ़राहम करता है। एंटरटेनमेंट न्यूज़ जो है हमें देता है, ख़बरें देता है, ख़बर की तफसील उसमें मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसी चीज़ नहीं होती है कि तफसील नहीं आती है, लेकिन प्रिंट मीडिया में आप जो है वो पूरी ख़बर जो है तफसील के साथ पढ़ सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, हम इसे ले जा सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, हर शहर की ख़बर आपको मिल सकती है। तो ये बहुत से पॉइंट्स आपके पास जमा हो जाएंगे, यानी आप आसानी से जो है इनको एलेबोरेट कर सकते हैं एक पैराग्राफ में। अखबारात का मुतालिया इंसानी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब करता है? इल्म में इजाफ़ा करता है, डेफिनेटली खुद एतमादी पैदा करता है अखबारात का मुतालिया। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि तारीख़ से वाक़फ़ियत होती है, ज़ाहिर है हमें हिस्ट्री का पता चलता है, मुल्की हालात के बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। आपकी जो गुफ्तगू है वो उसमें ठहराव आ सकता है, अल्फाज की पहचान हो जाती है, ज़ुबान से वाक़फ़ियत हो जाती है,
और शख्सियत में निखार पैदा होता है। ज़ाहिर है जब आपके पास मालूमात का ख़जाना हो तो आप किसी भी जगह सही मानों में गुफ्तगू कर सकते हैं। चंद अहम अखबारात के नाम हैं जो उसने पूछे हैं, आपको सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए शायद उसने ये सवाल दिया है कि आप आया अखबार पढ़ते भी हैं या नहीं। आपको मालूम है कि आपके मुल्क में कौन कौन से अखबार छपते हैं। उर्दू रोज़नामे हैं, जंग है, नवाए वक्त, दुनिया, एक्सप्रेस, पाकिस्तान, जुर्रत, मशरिक, जहानुमा, मसावात, और अंग्रेज़ी रोज़नामे जो हैं डॉन है, द न्यूज़ है, नेशन है। तो ये आप मुख्तलिफ़ किस्म के अखबारात जो हैं आपके नोटिस में होने चाहिए कि आप कौन कौन से अखबार पढ़ सकते हैं, आपके मुल्क में कौन से छपते हैं। तो आज इसकी दूसरी वीडियो भी कुछ देर बाद जो है हम अपलोड करेंगे ताकि आप इसके पहले सवाल को अच्छी तरह समझ सकें। अज़ीज़ तलबा, आप इसकी तैयारी करें, जो जो आपको बताया जा रहा है कि कैसे अटैम्प्ट करना है आपने ये पेपर। और दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जब आप लोग कामयाब हो जाएं तो मेरे लिए भी दुआओं का मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, और मुझे खुशी होगी कि आप सब लोग जो है कामयाब हों। और मैं मिठाई खाना नहीं भूलूँगा आपसे इंशाअल्लाह। हम सबका अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।